नमस्कार। आप सभी को आज इस टॉपिक में फाइलम आर्थ्रोपोडा के लक्षण, वर्गीकरण एवं प्रकार इस संबंध में मैं आपको बताऊंगा। सामान्यतः सभी विश्वविद्यालयों में जंतु विज्ञान में अध्ययन को प्रथम पेपर में 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम जैव विविधता भाग प्रथम, जैव विविधता भाग द्वितीय, जैव विविधता भाग तृतीय। अधिकतर विश्वविद्यालयों में द्वितीय वर्ष में बीएससी द्वितीय वर्ष में जैव विविधता भाग द्वितीय में फाइलम आर्थ्रोपोडा से प्रारंभ होता है, जिसमें पहले फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन है। तत्पश्चात इसका रिप्रेजेंटेटिव, जैसा कि ज़्यादातर विश्वविद्यालय में प्राणी को लिया गया है। पैलिमॉन मालकॉम सोनाई रिप्रेजेंटेटिव है। इसके अलावा पैलिमिनियस, जिसको सामान्यतः बिच्छू कहते हैं, इसको दूसरा रिप्रेजेंटेटिव लिया गया है। तो अभी इसमें आर्थ्रोपोडा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में बताऊंगा। आर्थ्रोपोडा संघ ऐसा संघ है जो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें लगभग 11,34,000 जातियों के बारे में बताया गया है, जो कि प्रेजेंट में वर्तमान में लगभग जीवित बताई गई है, जो सभी जातियों की लगभग 85% है। इस पृथ्वी पर सबसे अधिक है। इसका नाम विशेष तौर पर आर्थ्रोपोडा इसलिए रखा गया। आर्थोस मीन्स जॉइंटेड लेग्स, संधि युक्त पाद, जिनमें बीच में संधि पाई जाती है। और इसके सामान्य लक्षण हैं, इनका शरीर अंग तंत्र कोटि का शारीरिक संगठन है। शरीर त्रिस्तरीय, जनन स्तरीय, द्विपार्श्वमित और विखंडी रूप से सखंड होता है। इनके संधित उपांग शरीर के मध्य भाग, जिसको सिर थोरैक्स भी कह सकते हैं, या फिर सिर, थोरैक्स और एब्डोमन, जो थोरैक्स भाग है, वक्ष भाग है, उससे जुड़े होते हैं। कुछ प्राणियों में शरीर सिर और जो थोरैक्स है, हेड और थोरैक्स है, वो सिरोवक्ष के रूप में पाया जाता है, उससे जुड़े होते हैं। इनके चलन कार्य के लिए टांगे पाई जाती हैं। इनका शरीर एक निर्जीव काइटिन क्यूटिकल का बहिकंकाल से ढका हुआ होता है, जिसको ये समय समय पर निर्मुकोत्सर्जन, एक्डाइसिस एक प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा उतार दिया जाता है। वास्तविक प्रगुइक समानीत, यानी इनमें प्रगुआ जैसी एक संरचना पाई जाती है और अधिकांश में रुधिर से भरी होती है, जिसको रुधिर गुहा या हीमोसील में कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। मांसपेशियां अधिकतर रेखित होती है, सामान्यतः शीघ्र संकुचन के करने में सक्षम होती है। परिसंचारी तंत्र खुला प्रकार का होता है, जिसमें एक पृष्ठीय, एक कोष्ठ का हृदय, इसके अलावा धमनियां, रुधिर कोटर और रुधिर प्रगुहा होते हैं। मुख एवं गुदा सहित पाचन तंत्र पूर्ण होता है। मुख उपांग विविध प्रकार के असन स्वभावों के अनुकूल होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मच्छर है, मॉस्किटो है, मक्खी है। इनके रुधिर अंग, जो मुखांग है, वो मुखांग अलग प्रकार के होते हैं। कॉकरोच का मुखांग है, वो अलग प्रकार का होता है। तो ये मुखांग जो है इनके भोजन असन विधियों के अनुकूल, यानी भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया के, किस प्रकार से भोजन ग्रहण करेंगे उस प्रक्रिया के अंतर्गत इनके जो मुखांग है वो अनुकूलन हो जाता है। श्वसन क्रिया सामान्यतः शरीर सतह पर से भी होती है। इसके अलावा गलफड़े पाए जाते हैं, या श्वास नलिये या पुष्ट फुफ्फुस द्वारा भी होता है। उत्सर्जी तंत्र के रूप में मुख्यतः ग्रीन ग्रंथि या मेलपी की नलिकाएं पाई जाती है। तंत्र प्रारूपिक एनिलिड प्रकार का, जिसमें तंत्रिका वलय से जुड़ा एक पृष्ठीय मस्तिष्क और एक दोहरा अधर तंत्रिका रज्जु होता है। संवेदी अंगों में संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। रसायन ग्राही और स्पर्श ग्राही तथा संतुलनकारी श्रवण अंग भी पाए जाते हैं। इसके अलावा
नर एवं मादा प्राणी होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, पृथक पृथक होते हैं, जिनमें युग्मित जन्नांग वाहिनियां पाई जाती है। निषेचन ज्यादातर आंतरिक भी होता है और ये इनमें अंड प्रजक या अंड सजीव प्रजक दोनों प्रकार की प्रजातियां भी पाई जाती है। परिवर्धन प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। इसमें कई प्राणी ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें अनिषेक जनन पाया जाता है, पार्थिनोजेनेसिस। इसमें ओनिकोफोरा के अलावा पक्षमाव एवं कसावों का अभाव होता है और पैतृक रक्षण देखभाल सुनिश्चित होती है। आर्थ्रोपोडा एक ऐसा विषमांगी जंतुओं का समूह है जिसमें उनके जाति व्रत से संबद्ध अलग अलग पहलुओं सहित जंतुओं को सम्मिलित किया गया है। यही कारण है कि संघ के वर्गीकरण का कोई स्पेशल या विशेष सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पर वर्गीकरण के कई मत हैं, जिनमें मुख्य रूप से स्नोडग्रास एवं स्टोरर के द्वारा जो किया गया वर्गीकरण उसी को हमने ज़्यादातर सर्व मान्यता दी है। इसमें संघ आर्थ्रोपोडा में मुख्यतः 3 उपसंघ है जिनका हम ज़्यादातर अध्ययन करते हैं। इसके अलावा कई किताब के अंदर कुछ उपसंघ और जोड़ दिए गए और कई लेखकों के द्वारा इन उपसंघों को स्पेशल या विशेष संघों के रूप में मान्यता दी गई है। तो प्रथम 3 उपसंघ है आर्थ्रोपोडा के। प्रथम उपसंघ है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, द्वितीय उपसंघ है चेलिसरेटा, जो तृतीय उपसंघ है वो है मैंडिबुलेटा। इन 3 जो उपसंघ है इसी के अंतर्गत हम ज़्यादातर अध्ययन करते हैं। इसके अलावा कुछ संभावित आर्थ्रोपोड्स जिसमें रखे गए उस उपसंघ ओनिकोफोरा है, उपसंघ टार्डिग्रेडा है, उपसंघ पेंटास्टोमिडा है, उपसंघ पिक्नोगोनिडा है। तो यहाँ पर जो प्रथम उपसंघ है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, ये ट्राइलोबाइटोमॉर्फा है, इसमें कोई भी गण नहीं है। और दूसरा जो उपसंघ है चेलिसरेटा, उसमें 2 क्लास है, एक क्लास है मीरोस्टोमेटा और दूसरी क्लास है एरेक्निडा। मीरोस्टोमेटा क्लास को फिर 2 उपवर्गों में बांटा गया है, जीफोसुरा और यूरिप्टेरिडा। इसके अलावा जो वर्ग है एरेक्निडा, उस वर्ग को 10 गणों में विभाजित किया गया है, इसको उपक्लास में विभाजित नहीं किया गया है। इसमें काफी सारे गण हैं, 10 है, जिसमें स्कॉर्पियोनिडा, सूडो स्कॉर्पियोनिडा, एरेनी, सोल्यूस्डा, पेलिग्रेडी, पेडिपल्पी, एमिलीपाइली, टिशिनुली, एकेरिना, ये कुछ विशेष जो है गण दिए गए हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो संघ है उपसंघ है, तीसरा उपसंघ है मैंडिबुलेटा। ये सबसे महत्वपूर्ण भी है ज़्यादातर, तो ज़्यादातर इंसेक्ट्स इसी में आते हैं वैसे। और इसमें 2 वर्ग है, एक वर्ग है क्रस्टेशिया, दूसरा वर्ग है मिरियापोडा। क्रस्टेशिया जो वर्ग है इसको कई उपवर्ग में बांटा गया है, 8 उपवर्गों में बांटा गया है। इसमें सेफेलोकैरिडा, ब्रैंकियोपोडा, आस्ट्रेकोडा, मिस्टेकोकैरिडा, कोपीपोडा, ब्रैंकियूरा, श्रीपेडिया, मेलाकोस्ट्राका। जो उपवर्ग दूसरा है मिरियापोडा, उसमें 4 गण हैं, उसमें डिप्लोडा, कीलोपोडा, पोरोपोडा और सिम्फाइला। जो इसमें तृतीय जो वर्ग है इंसेक्टा के 2 उपवर्ग है, एप्टेरिगोटा और दूसरा है टेरिगोटा। एप्टेरिगोटा को 3 गणों में विभाजित किया गया है, जबकि टेरिगोटा जो है उपवर्ग उसको 2 उप विभागों में विभाजित करके एक एक्सोप्टेरिगोटा है, एक एंडोप्टेरिगोटा। एक्सोप्टेरिगोटा को 12 गणों में विभाजित किया गया है, जिसमें आर्थोप्टेरा है, आइसोप्टेरा है, डर्मेप्टेरा है, एफीमेराप्टेरा है, ऑडोनेटा है, प्लेकोप्टेरा है, सोकोप्लेरा है, मेलोकोफेरा है, एनोप्लूरा है, थाइसेनाप्टेरा है, हेमिप्टेरा है और होमोप्टेरा है। इसके अलावा जो उपभाग है टेरिगोटा, उसमें एंडोटेरिगोटा या हेलोमेटाबोला भी कहते हैं। इसमें 8 गण हैं, जिसमें न्यूरोप्टेरा है, कॉलियोप्टेरा है, मैकोप्टेरा है, ट्राइकोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा और साइफोनोप्टेरा। इस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है, जिसमें अब हम अगली क्लास के अंतर्गत जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उस फाइलम के
जो सब फाइलम है, सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमॉर्फा है। ट्राइलोबाइटोमॉर्फा के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे और इसके पश्चात अन्य जो सब फाइलम है उसकी अध्ययन करेंगे।